जोगिंदर नगर से बाहर और अभी हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर, जो कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है पालमपुर वाली रोड पे। और बैजनाथ से आके हमारा आज प्लान है कि हम जाएंगे बीर बिलिंग, विच इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग एंड अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स। और वहाँ पे तिब्बतन कॉलोनी भी है और काफ़ी सारी मोनेस्ट्री हैं। तो देखते हैं, एक दो मोनेस्ट्री तो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, कितना समय है हमारे पास। ये देखिए सामने धौलाधार रेंज, और हम थोड़ी देर में बैजनाथ पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है। तो सारे रास्ते ये बर्फ वाले पहाड़ हमारे साथ ही रहते हैं, उससे ये सफ़र और भी सुंदर हो जाता है। तो हम आ पहुँचे हैं बैजनाथ मंदिर में, जो कि बैजनाथ में है और जोगिंदर नगर से ये मंदिर है करीब 20 किलोमीटर और मेन हाईवे पर ही है। ये मंदिर मेन शिवा को समर्पित है और यहाँ पे उन्हें गॉड ऑफ फिजिशियन माना जाता है, तो इसीलिए वैद्य कहा जाता है। वैद्य से ही ये हुआ था वैद्यनाथ मंदिर, अब बैजनाथ हो गया है। इस मंदिर की यहाँ बहुत ही महत्ता है और शिवरात्रि में तो यहाँ पे बहुत यात्री आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है। और गेट पर अभी तो लिखा है कि नो एंट्री विदाउट मास्क। हम लोग तो मास्क लगा के जा रहे हैं, देखें और लोग कितना फॉलो कर रहे हैं इसको। और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, देखिए कितना सुंदर मंदिर है। सामने ही नंदी की प्रतिमा है और अंदर गर्भगृह में शिवलिंग है और मंदिर के चारों तरफ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की और अपने 10 सर काट करके हवन कुंड में डाल दिए। शिव खुश होकर अवतरित हुए। उन्होंने रावण के 10 सिर तो फिक्स किए ही, तो यहाँ क्योंकि उन्होंने एज अ डॉक्टर और एज अ वैद्य काम किया, इसलिए इसको वैद्यनाथ कहा जाता है। और इसके साथ ही लेकिन रावण ने शिव जी से कहा कि आप मेरे साथ लंका चलिए। शिव जी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत अपने आप को शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया और कहा मुझे इसी रूप में ले चलो, लेकिन मुझे कहीं ज़मीन पे रखना नहीं, जहाँ मुझे रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। रावण खुशी खुशी शिवलिंग को लेके चल दिया। यहाँ बैजनाथ पहुँचा तो उसे थकान महसूस हुई। यहाँ पर उसने एक गडेरिया देखा। रावण ने गडेरिये को शिवलिंग दिया और बोला कि मैं ज़रा विश्राम करके आता हूँ, इसको तुम ज़मीन पे नहीं रखना। रावण विश्राम करने चला गया और गडेरिये ने तब तक शिवलिंग को ज़मीन पे रख दिया। रावण जब आया तो वो भी उस शिवलिंग को वहाँ से उठा नहीं पाया। वो शिव की महिमा को समझ गया और यहाँ उसने एक शिव मंदिर बनवा दिया। रावण की शिव के प्रति अगाध भक्ति को देखते हुए बैजनाथ में दशहरे के समय रावण को नहीं जलाया जाता है। और ये जो प्रेजेंट मंदिर आप देख रहे हैं, ये तो बाद में 12वीं सेंचुरी में बना है। तो हमने करीब 1 घंटा यहाँ स्पेंड किया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बीर बिलिंग के लिए। तो 1 बज गया है और दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए और बाई चांस उसी समय आरती का भी समय हो गया था। तो करीब 10-15 मिनट आरती चली। हम लोग वहाँ पर थे। अंदर से फोटोग्राफी नहीं अलाउड थी, तो अंदर से तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और पालमपुर यहाँ से बस 14-15 किलोमीटर है। पहले हमने सोचा था कि हम पालमपुर भी जाके रहेंगे एक दिन, और या खाली दिन में जाके वहाँ से घूम के आ जाएंगे। हम पहले हो चुके हैं पालमपुर 3-4 बार, तो लेकिन अब एक यहीं पर बच गया। और हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है बीर बिलिंग जाने में, जहाँ हम कभी पहले नहीं गए हैं। बीर बिलिंग मशहूर है एडवेंचर स्पॉट्स के लिए और सुना है बड़ी सुंदर जगह है। पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ का तो इंडिया का, मेरे ख्याल में नहीं, इंडिया भी नहीं, एशिया का 2nd बेस्ट सेंटर माना जाता है। तो पैराग्लाइडिंग वगैरह तो पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ मोनेस्ट्रीज़ हैं कुछ, तो हम देखेंगे। 1-2 मोनेस्ट्रीज़ जो हम देख सकें उसे देखेंगे। और मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े भी हैं और हम लोग ही अच्छे से वी हैव बोथ बिकम ग्रेट फूडी। तो जहाँ जाते हैं वहाँ नई तरह का खाना खाने की कोशिश करते हैं, या जो भी मिले हमें, ढाबा मिले या जो भी मिले, तो देखें वहाँ पर हमें क्या मिलता है। जब तक हम पहुँचेंगे वहाँ पर तब तक टाइम हो ही जाएगा लंच का। कोई तिब्बतन कॉलोनी भी है वहाँ पे, काफ़ी तिब्बतन रहते हैं। कहा जाता है कि जब तिब्बत से तिब्बतीज आए थे तो यहाँ पर उन्होंने इस जगह के आसपास काफ़ी बीर बिलिंग में तब रहने लगे थे। और ये लीजिए हम पहुँच गए हैं बीर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीर बिलिंग एक जगह का नाम नहीं है, ये 2 अलग अलग जगह हैं। बीर है जो छोटा सा एक गांव है,
और लेकिन सारे पैराग्लाइडिंग के जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऑफिसेज यहीं पर हैं। यहीं पर बहुत सारे होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बहुत बड़ी तिब्बतन कॉलोनी है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो सब बीर में है। बिलिंग इसके आगे और 18 किलोमीटर जाना पड़ता है, बट बिलिंग इज़ ओनली द लॉन्चिंग पैड फॉर पैराग्लाइडिंग, और बीर इज़ द लैंडिंग ग्राउंड फॉर पैराग्लाइडिंग। यहाँ पर होटल्स, होम स्टेज, गेस्ट हाउसेस बहुत सारे हैं, और अगर आपने पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप उसकी बुकिंग बीर से ही कर सकते हैं, और उसके बाद वो ऑपरेटर्स आपको अपनी कार से बिलिंग लेके जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू टेक योर कार टू बिलिंग फॉर पैराग्लाइडिंग। हमारा क्योंकि पैराग्लाइडिंग का कोई प्लान नहीं था, इसलिए हम अपनी कार लेकर के बिलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप बीर से बिलिंग की तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ जो गाड़ियाँ हिमाचल के बाहर की हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। कार से 100 रुपीज़ टैक्स लिया इन्होंने, और अगर आपकी गाड़ी बड़ी है, SUV है, तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। ये सड़क देखिए काफ़ी पतली और स्टीप भी है। बीर की हाइट है 5000 फीट और बिलिंग की हाइट है 8000 फीट। तो ये 18 किलोमीटर की ड्राइव आपको 3000 फीट ऊपर लेकर के जाती है। एंड लुक एट दिस, सो कलरफुल। और ये हम पहुंच गए बिलिंग। परिंदों की नगरी में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये है बिलिंग का लॉन्चिंग पैड जहाँ से कि आप जंप करते हैं। दिस इज़ सो 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 टेम्पटिंग फॉर मी। सोच रही हूँ कर ही लूँ। तो ये हैं प्रीतम जी, और इन्होंने किसी तरह से मुझे कन्विंस कर दिया है कि ये मुझे ले जाएंगे। हाँ, ये हमारे पायलट हैं और सही सलामत उतार देंगे। तो हम आइडिया तो नहीं था मेरा कि मैं करूँगी, 50-50 था, लेकिन यहाँ आके मन हो गया है तो मैं कर रही हूँ। अब पैराग्लाइडिंग के लिए जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से टेक ऑफ करते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। वो मेरे पीछे आप जो ग्रीन कारपेट टॉप पे देख रहे हैं, उस हिल टॉप पे, वहाँ से टेक ऑफ करने जा रही हूँ मैं। यहाँ 2 ऑप्शन है, आप 15 मिनट के लिए पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं या 30 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं तो भाई 15 मिनट के लिए करूँगी। उसी इरादा तो पहले नहीं था। इनफैक्ट मैं बीर बिलिंग का हमने प्लान तो इसीलिए बनाया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस, लेकिन फिर लोगों ने मुझे डरा दिया, तो हमने कहा हम करेंगे नहीं, यहाँ आके खाली देखेंगे। लेकिन फिर हम यहाँ मिले प्रीतम जी से, जो कि हमारे पायलट हैं। उन्होंने हमें बात करके कन्विंस किया कि चलिए, और मैंने हिम्मत करके हम तैयार हो गए हैं। तो मैं जा रही हूँ अब पैराग्लाइडिंग करने। बाय। कंफर्टेबल? हाँ, ठीक है। पूरे वॉर फ्रंट की तैयारी हो रही है, देख लो। तो वॉर फ्रंट तो है, ये पूरा सेफ्टी तो आपको ये मैंने पकड़ना होगा। और क्या, फोटो तो आप लेंगे। ये कुछ नहीं होगा मैम, इसको खाली पकड़ना। ये गिर गया तो कैसे गिरेगा ये? डर के मारे। और क्या, नहीं हम ही गिरेंगे यहाँ से। तो वीडियो नहीं ऑन बनेगा। आप करोगे, हमें करना है। ऑन मैं खुद ही करूँगा इसको। तो मैं बायां हाथ लूज करके दौड़ रहा हूँ। वाह, जब आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है ना, तब पता चलता है कि ज़मीन क्या होती है। वेलकम टू द रोविंग वर्ल्ड ऑफ रोविंग स्पिरिट। वाह, मेरी सालों की तमन्ना आज पूरी हो रही है। कितने सालों से मैं चाहती थी कि मैं पैराग्लाइडिंग करूं, और उत्तराखंड में नौकुचिया में भी हमने कोशिश की, नहीं कर पाए। मनाली में करना चाहते थे, वहाँ भी नहीं हो पाया। और बीर बिलिंग का तो मैंने सुना ही था कि सबसे अच्छा होता है, और यहाँ तो हमने करनी ही थी, और मज़ा ही आ गया। इतनी ठंडी हवा है ना कि क्या बताएं। और ये देखिए, चिड़िया जैसे लग रहे हैं नीचे, छोटे 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 घर कितने सुंदर लग रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री भी इतनी छोटी छोटी सी दिख रही है। मज़ा ही आ गया। मैं तो क्या बताऊं, समझ ही नहीं पा रही हूँ हाउ टू एक्सप्रेस दिस। लेकिन एक बार जिंदगी में करना जरूर चाहिए सबको, ये यही कह सकती हूँ।
अरे ये तो लगता है हमारी उड़ान ख़त्म हो गई और हम आ गए ज़मीन पर। तो भाई हम लैंड कर गए हैं 15 मिनट में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लैंडिंग साइट। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर एनके। उनको ड्राइव करके आने में शायद आधा घंटा लग जाए, उससे ज़्यादा भी लग जाए, बट लैंडिंग वॉज स्मूथ। और ऊपर से तो सही में एकदम लग रहा था चिड़िया ही बन गए हैं हम। और ये है यहाँ का लैंडिंग ग्राउंड। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग सीख भी सकते हैं। एंड दे चार्ज 2500 रुपीज़ फॉर 15 मिनट ऑफ पैराग्लाइडिंग, जिसमें फ़ोटोग्राफी भी इंक्लूड है और आपको बीर से बिलिंग ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड है इसी में। तो ये है प्रीतम जी और ये है इनका पूरा गैंग। किसी ने लैंडिंग के समय फ़ोटो ली है, किसी ने उड़ाने के समय हेल्प की है, और किसी ने वीडियो उतारने में पूरी मदद की। हाँ, इन्होंने वीडियो उतारने में मदद की। क्या नाम है? रामकृष्ण। रामकृष्ण। अच्छा, तो यहाँ है माफिया कैफे लेफ्ट में, ये है मार्केट यहाँ का, बीर का। कैफ़े काफ़ी है आसपास दोनों तरफ। और पता नहीं सिंह साहब कुछ क्या खाना चाहते हैं, तो अभी कह रहे हैं और आगे चल के देखते हैं। पैराग्लाइडिंग मेरी बहुत ही अच्छे से हो गई है और हमने खूब एंजॉय भी किया। तो वैसे ओरिजिनली हमारा प्लान बीर बिलिंग का था, हम लास्ट सितंबर में आने वाले थे यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मॉनसून के चलते 15 सितंबर के पहले होती नहीं है पैराग्लाइडिंग, तो हम इसकी जगह उत्तराखंड चले गए थे। तो इस बार मेन प्लान तो हमारा यही था कि यहाँ आके हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। तो मोनेस्ट्री तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर मोनेस्ट्री ड्यू टू कोविड बंद है। ये एक मोनेस्ट्री हमें खुली दिखी, तो इसमें हम अंदर जा रहे हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर है। मोनेस्ट्री खुली है भैया, खुली है मोनेस्ट्री, जा सकते हैं ऊपर। ये कृष्ण जी हैं, है ना? कृष्ण जी तो कहाँ? ये कृष्ण जी जैसा है। अरे मतलब कृष्ण जी को ही बनाया है। तो ये है मेन मंदिर यहाँ का, विच इज़ क्लोज्ड। थोड़ा इंडियन सा टच भी दे दिया, जो ऐसे स्टैचूज़ वगैरह इन्होंने डाले हैं ना। और जस्ट लुक एट दिस हाउसेस, ये जो लोग इसमें रहते होंगे, बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा ही पीसफुल। और ये कलरफुल फ्लैग्स तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमें मोनेस्ट्री के अंदर इधर लिखा था मंदिर, वो तो बंद था, लेकिन कहीं से ढमढम ढोलक की आवाज़ आ रही है। तो अगर उधर जाने देते हैं तो जाके देखते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे पतली सी लाल सड़क इतनी सुंदर लगी, हम इसी पे हो लिए। एंड लुक एट दैट, वाओ, क्या है भाई ये, इतनी सुंदर जगह, कैन यू इमेजिन। हमने यहाँ किसी से पता किया तो उन्होंने बोला कि ये है यहाँ के लामा का मकान। ओहो, ये हुई ना बात, स्टाइल में रहने की, ऐसे रहना चाहिए। तो कैफ़े ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए। ये थोड़ा मेन रोड से हट के था, लेकिन मेन रोड से बहुत अच्छा ब्राइट कलर लग रहा था, वेरी ब्राइट प्रिंट येलो। इस होटल में मैंने पता किया रूम्स हैं 1680 में, और देखिए सबके साथ बैल्कनी है, कह रहे हैं पीछे भी अच्छा व्यू है। तो इनके चाहते हैं कुछ तिब्बतन खाना खाना, और जगह तो मुझे यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रही है। होप खाना भी अच्छा हो ऐसे। इनफैक्ट ये जगह तो इतनी सुंदर है, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम फिर कभी इधर आऊँ तो 3-4 दिन यहाँ रहूँ। चलिए कैफ़े के अंदर चल के देखते हैं कैसा है अंदर से। और ये देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर है भाई, वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। और यही नहीं, यहाँ पर बुक्स भी हैं, आप यहाँ कॉफ़ी पीते हुए किताबें भी पढ़ सकते हैं। और देखिए व्यू तो यहाँ से भी कम नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही है हम तो बैठेंगे बाहर ही। तो भाई कैफ़े की खोज में हम यहाँ आए हैं। नाम कुछ निंग्याम क्या है मुझे नहीं बोलना आ रहा है, और मैं दिखा देती हूँ लिखा हुआ, निंगमा होटल एंड। और इसका इन्होंने बोला है 1680 पर नाइट, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और बैल्कनी है, और कह रहे हैं इसके पीछे व्यू बहुत अच्छा है।
और ये ऐसी जगह है कि आप आइए यहाँ तो आराम से 4 दिन तो बिता सकते हैं। इतनी सारी मोनेस्ट्री हैं, मोनेस्ट्री में जाइए और पैराग्लाइडिंग कीजिए ऑफ कोर्स, जो हमने की, जिसका प्लान नहीं था। और बहुत बड़ा मार्केट है, तो यू कैन जस्ट रोम अराउंड डूइंग नथिंग। इट्स सच अ परफेक्ट प्लेस फॉर हॉलीडे डेस्टिनेशन। एनके कह रहे थे कि मैंने तो तिब्बतन खाना खाना है, और इसीलिए हम ये नाम दिखा होटल का, तो हमने कहा कि यहाँ पे तो ज़रूर मिल जाएगा हमारा खाना। नॉनवेज मोमो फॉर एनके, हमारा तो भाई शुद्ध शाकाहारी मोमोज। 5 बज गए हैं हमें मोमो ख़त्म करते करते, और इट वॉज सो फिलिंग। आई थिंक साइज़ खूब बड़ी थी, अच्छी साइज़ थी मोमो की। मुझे तो लगता नहीं कि अब डिनर में हम कुछ खा पाएंगे। ये तो मैं भी 5 बजे बोल रही हूँ, मुझे मालूम है कि 4 घंटे बाद मुझे भूख लगेगी और कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे, अपना सादा दाल चावल सब्जी टाइप का। मज़ा आ गया लेकिन आज मुझे। एक सबसे ज़्यादा मज़ा आया था जबकि हम अभी गए थे मनाली से अटल टनल, और उसके बाद आज, और पैराग्लाइडिंग करके तो माय डे वाज मेड। सो टाइम टू से बाय बीर। सनसेट हो रहा है। सनसेट के समय कहा जाता है कि बहुत सुंदर व्यू होता है अगर आप उस समय पैराग्लाइडिंग करें तो। और ये देखिए डूबते सूरज की रोशनी में ये बीर लैंडिंग ग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। अगर समय हो तो जा कर के बैठें पानी में, पैर डाल के इन पत्थरों पर। अभी तो हमारे पास समय ही नहीं है और सनसेट होने वाला है, और सन देखिए सेट हो रहा है पेड़ों के पीछे से। मार्केट है बहुत अच्छा फॉर वुलन थिंग्स। आई मीन ये तो नहीं मैं कहूँगी कि सस्ता है, क्योंकि इट्स मेनली फॉर टूरिस्ट। ओ लुक एट दैट, वाह। इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं बीर बिलिंग में, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।